झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का सोमवार को निधन हो गया। बता दें कि शिबू सोरेन 81 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके बेटे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी पुष्टि भी की है। वहीं अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को लोगों ने रांची स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा नेता चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए भावुक हो गए। शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देते पहुंचे झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार के लिए रांची पहुंचे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम शिबू सोरेन के योगदान को कभी नहीं भूल सकते। मुझे लगता है कि शिबू सोरेन के निधन से देश को बहुत बड़ी क्षति होगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार के लिए रांची पहुंचकर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये झारखंड हेमंत सोरेन, उनके परिवार और उनके समर्थकों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ओर से मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। वो झारखंड के पीछे की ताकत थे। ये पूरे झारखंड के लिए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनके परिवार के लिए, शिबू सोरेन जी के समर्थकों के लिए एक बहुत दुख का क्षण है। और मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। वो झारखंड के निर्माता थे। झारखंड के निर्माण में उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। अपना पूरा जीवन झारखंड के लिए उन्होंने लगाया, झारखंड की उन्नति के लिए, आदिवासी समाज की उन्नति के लिए, वंचित वर्ग के लोगों की लड़ाई हमेशा लड़ी। तो शिबू सोरेन जी का जाना एक अपूर्णीय क्षति है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार और समर्थकों को यह अपार कष्ट सहन करने की शक्ति दे। देखिए, दुखद समाचार जो हम लोगों को कल जो है जानकारी हम लोगों को मिली, अभी हम जो है रांची के लिए निकल रहे हैं। शिबू सोरेन जी का योगदान जो है वो हम लोग भूल नहीं सकते। जो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, खासतौर पे आदिवासी समाज के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, और जिस प्रकार से हमारे पिता के भी लोगों में सहयोगी रहे और लगातार जो है हम लोगों का झारखंड में भी अलायंस रहा। हमको लगता है कि शिबू सोरेन जी के नहीं रहने पर जो है देश को निश्चित रूप से बड़ी क्षति जो है वो होगी। और उनके परिवार के प्रति हम लोगों की पूरी संवेदना है और अंतिम संस्कार उनका हो रहा है। सबने खोया एक प्रखर आवाज, एक मानवतावादी आवाज, एक संघर्ष के प्रति और एक ऐसे माटी के सपूत जिन्होंने अंतिम तक झुकने का सीखा ही नहीं। हमेशा एक आवाज रही सदन से लेकर के सड़क तक। उन्होंने कभी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमारे जीवन में उनका अमूलचूल परिवर्तन था। हमारे लाइफ में उनका सानिध्य एक पिता की तरह रहा। उन्होंने एक लौह पुरुष को जन्म देकर पूरे देश की आवाज बना करके गए। यह अलग बात है कि हम सबके बीच वो नहीं रहे, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी, दसम गुरु के रूप में हमारे आदरणीय जो हमारे जीवन में उनका जो असर है, मीठ छाप है, वो हमेशा यादों में रहेगा। वो उम्मीद और विश्वास के साथ आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बड़ी ताकत होगी। और जब संघर्ष और इंसानियत और सच्चाई की बात आएगी, झारखंड की मट्टी की बात आएगी, झारखंड के निर्माण की बात आएगी, झारखंड की आजादी की बात आएगी, तो एक ही नाम होगा, दसम गुरु शिबू सोरेन जी ना रहते हुए हमारे जीवन और मट्टी में रहे। सर, आपको उनका विशेष सानिध्य भी प्राप्त? बहुत ज्यादा, बचपन से, और बहुत लड़े। हम नहीं चाहते थे कि झारखंड बटे। वो कहते थे, पप्पू क्या करोगे, ये आवाज है। सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं लोग झारखंड वासियों के साथ। पप्पू तुम हमारा साथ दो। हम बहुत नजदीक रहे, हम जेल में नजदीक रहे, उनकी सादगी में हम नजदीक रहे,
उनके संघर्ष में हम नजदीक रहे और उनका हमेशा एक बेटे के तरह परछाई रही मेरे साथ। इसीलिए अनंत कथा है उनके साथ, अनंत जीवन है। देश के आदिवासी ही नहीं, देश के हर वंचितों की आवाज थे। उनकी यादें झंझोर कर रख दी है मुझे। और आज अंतिम यात्रा है। बाबा नहीं होते तो राज नहीं होता, तो राज नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता और आप यहाँ नहीं होते। तो बाबा महानायक, सच्चे महानायक हैं और उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं होगी। वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। हेमंत जी हमारे बड़े भाई हैं, बसंत जी, मैं, भाभी। लगता है कि वीराना सा हो गया। अब कहाँ आशीर्वाद जाएंगे, किनसे आशीर्वाद लेंगे। लेकिन चलिए, इस दुख के घड़ी में हम लोग हर चैलेंज को हम लोग स्वीकार करेंगे, हर परिस्थितियों से हम लोग निपटने का काम करेंगे। बिल्कुल मैं मांग करूंगा महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि गुरु जी को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। वो सच्चे हकदार हैं, जमीन से जुड़े आंदोलनकारी हैं, गरीब की आवाज है वो। तो निश्चित तौर पर मांग किया, उनको मानना चाहिए, इमीडिएट घोषणा करना चाहिए भारत सरकार को कि आदरणीय दिसम गुरु जी को भारत रत्न का अवार्ड जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि नेशन में एक विश्वास जाए कि नहीं, जो काम करता है, जो गरीब के लिए लड़ता है, जो गरीब की आवाज बनता है, जो आंदोलन करता है, वैसे लोगों को